नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू इंडियन अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में बजट 2023-24 से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बिल्कुल सेलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और बजट 2023-24 से 40 टॉप पॉइंट्स के बारे में बात भी करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा शिद्दत और ईमानदारी के साथ देख लेते हैं तो आपको बजट से रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होगी। तो चलिए श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बजट क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, बजट क्या होता है। तो आप लोग इस पर देख लीजिए, बजट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी जानना है। तो बजट वह वार्षिक वित्तीय योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा आगामी वर्ष की प्राप्तियों एवं राजस्व तथा व्यय का अनुमान निर्धारित किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि आगामी वित्त वर्ष में उसे विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी अनुमानित कमाई होगी, जिसके अनुसार वह अलग अलग योजनाओं एवं सेवाओं में खर्च कर सकती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, न कि उसमें बजट का है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऐसे में प्रतिवर्ष इसी अवधि के लिए सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बजट क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो इस संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। इस समय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें और पहले हम जान लेते हैं केंद्रीय आम बजट 2023-24 से प्रमुख बिंदु पूरे 40 बिंदु हैं जो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है टैक्स व्यवस्था। टैक्स व्यवस्था में क्या किया गया है, 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 से ऊपर पर 30% लगेगा। और नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, केवल नए टैक्स व्यवस्था पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो निर्मला सीतारमण ने कहा है, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगले पॉइंट है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल बढ़ी। कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम। पिछले आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 साल में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। एकलव्य मॉडल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे जिनमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही
740 सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है, इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो पॉइंट्स ध्यान से ज़रूर देखिए। अगला पॉइंट है रक्षा बजट में इजाफा किया गया है। सरकार ने रक्षा बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपए था। अगला पॉइंट है किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो हमने इस जगह पर पूरा एक तरफ से लिख गया है, आप इसका तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए, रेल के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए, और संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए। अगला कोई पॉइंट है पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66% का इजाफा कर कुल 79,000 करोड़ रुपए का फंड इस स्कीम के लिए जारी किया गया है। अगला पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रीन ग्रोथ का नारा दिया और कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके, और 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। कितने नर्सिंग कॉलेजों की? 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत होगी, जिससे छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए हिंदी एवं इंग्लिश में बेहतर शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट है पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया जाएगा। अगला पॉइंट है कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसमें अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी, ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके, और साथ ही 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले पॉइंट की बात करें 5G सेवाओं के विकास के लिए 1,000 लैब की व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट है एआई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और अगला पॉइंट है सिगरेट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया, जिससे अब सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी होगी। नंबर 20 पॉइंट की बात करें तो महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है, जो कि 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाई जाएगी। अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा 4.5 लाख रुपए थी। अगले पॉइंट की बात करें तो हम पॉइंट है राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक में जीडीपी में 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। पॉइंट है बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष के लिए। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? 5वीं सबसे बड़ी दुनिया में अर्थव्यवस्था भारत की है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं। तो
सात प्राथमिकताएं कौन सी हैं? उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? सप्तऋषि। नंबर 1 पर समावेशी विकास, नंबर 2 पर वंचितों को वरीयता, नंबर 3 पर बुनियादी ढांचे और निवेश, नंबर 4 पर है क्षमता विस्तार, नंबर 5 पर है हरित विकास, नंबर 6 पर है युवा शक्ति, नंबर 7 पर है वित्तीय क्षेत्र। और अगले पॉइंट की बात करें तो सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। और अगला पॉइंट है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। अगला पॉइंट है कॉमर्शियल विवादों के निपटारों के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के रूप में एक नई पहचान दी जाएगी। कौन सा नाम दिया जाएगा? श्री अन्न। मिलेट्स का नाम क्या दिया जाएगा? श्री अन्न। और अगला पॉइंट्स है देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कितने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? 50। नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। अगला क्वेश्चन है अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रमाण प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों और राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया जाएगा। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन आ गए हैं अब ये संभावित प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, स्टैटिक्स हैं और इससे भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बजट से, सभी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 40। तो पहले क्वेश्चन से श्री गणेश कर लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस भाषा से हुई है? फ्रेंच से। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है। किस कहाँ से होती है? बुल्गा से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा फ्रांसीसी शब्द बौगेट की उत्पत्ति से हुआ है। बौगेट की उत्पत्ति से हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर जाया जाता था। अगला है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभी हमने बताया चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860 को। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ए ऑप्शन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बी है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की इस अंग्रेजी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो विलय इसका हुआ था ऑप्शन सी, 2016 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर के शनमुखम शेट्टी। चलिए जान लेते हैं कब। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। और अगले पॉइंट की बात करें तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। अगले पॉइंट की बात करें हम तो अगला पॉइंट है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। कुल 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। किस किस वर्ष में? 2021 में, 2022 में और इस बार 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ये प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, बजट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन ए है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। अगला क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरक्षित। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बजट के प्रकार, संतुलित बजट और अधिशेष बजट, घाटे का बजट। तो पहले जान लेते हैं संतुलित बजट। एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, यदि अपेक्षित और अधिशेष बजट की बात करें तो यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है। और घाटे का बजट क्या होगा? यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है। अगले पॉइंट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 से। क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने। चलिए जान लेते हैं। 2020 और 21 में 2 घंटे 43 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है निर्मला सीतारमण ने। और इस बार 2023 और 24 में 1 घंटे 27 मिनट का भाषण दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और
इंदिरा गांधी, ये सब प्रधानमंत्री होते हुए वित्त मंत्री का पदभार संभाल रखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। टोटल 10 बार रिकॉर्ड है इनका। साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी के आखिरी दिन को, आखिरी दिन में पेश किया जाता था बजट। अगला क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को। कब पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को। क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन ए है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है वोट ऑन अकाउंट। तो दोनों हो जाएंगे, मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 और 6 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो बनी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी राइट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कुल 5 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द इंटेरियम वर्ड का प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के सन्मुखम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। तो उन्होंने पहली बार 29 फरवरी 1964 को बजट पेश किया था और दूसरी बार 29 फरवरी 1968 को अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया था। 4 साल के अंतराल में इसलिए बजट पेश किया था क्योंकि 29 फरवरी जो है 4 साल के ही अंतराल में आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1867 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने अपना कौन सा बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वां। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशवंत सिन्हा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया एवं सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। तो दोस्तों, ये बजट से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी अन्य वीडियो और अपलोड हो चैनल्स पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।